कार्डियफ के मैदान पर जो हुआ उसने पूरी सीरीज का रंग बदल दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 233 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह और भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड को आसानी से रोक देंगे, लेकिन फिर एक ऐसा बल्लेबाज क्रीज पर डटा रहा जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। आखिर कैसे भारत जीतते जीतते मैच हार गया? विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार पारियों के बावजूद भी टीम इंडिया से कहां गलती हुई और जो रूट आखिर 99 रन पर नबाद कैसे लौटे? आज की इस वीडियो में हम पूरे मैच का हर मोमेंट, हर टर्निंग पॉइंट और हर फैसले का विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि तीसरे वनडे में भारत को क्या बदलना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लास्ट क्रिकेट न्यूज में। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कार्डियफ में खेला गया। यह मैच सिर्फ एक जीत या हार का मुकाबला नहीं था, बल्कि पूरी सीरीज का बराबरी पर लाने वाला मुकाबला था। पहले वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी, इसलिए इंग्लैंड पर वापसी का दबाव था। दूसरी तरफ भारत लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहती थी। टॉस के बाद जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। रोहित शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद कप्तान शुभम गिल भी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए, लेकिन जब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की आए तो भारतीय कप्तानी पारी खेली और पारी संभलती हुई दिखाई दी। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ रन बनाए और एक तरफ अनुभव के साथ खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर लगातार स्ट्राइक घुमा रहे थे। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि भारत 270 या 280 रन तक पहुंच जाएगा, लेकिन यहीं से मैच ने करवट लेना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ, विराट और श्रेयस अय्यर की साझेदारी कैसे टूटी, भारत 233 रन पर कैसे सिमट गया, यह जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगले मैं जो बताने वाला हूं ये भारतीय पारी की विस्तार से विश्लेषण होगी। दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसे ही टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा था। रोहित शर्मा शुरुआत से ही थोड़ा संभल कर खेलते दिखे। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा 47 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही भारत को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद कप्तान शुभम गिल पर बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई। गिल ने शानदार टाइमिंग के साथ चौके लगाए और सिर्फ 30 गेंदों में 31 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि वह बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन गस एटकिंसन ने उन्हें भी पवेलियन भेजा तो पूरा मैदान शांत हो गया। अब पूरा दबाव विराट कोहली पर आ गया था। विराट ने वही किया जिसके लिए उन्हें पूरी दुनिया का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने शुरुआत में एक रन लेकर पारी को संभाला और फिर जैसे ही मौका मिला कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव से इंग्लैंड की गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर भी शानदार लय में दिखाई दी। स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। कुछ ओवरों तक ऐसा लगा कि भारत अब पूरी तरह से मैच में लौट चुका है। विराट और श्रेयस अय्यर की साझेदारी लगातार मजबूत होती गई। दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जिससे इंग्लैंड को विकेट लेने का मौका नहीं मिला। विराट ने 66 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 8 शानदार चौके शामिल थे। वहीं श्रेयस अय्यर ने 71 गेंदों में 66 रन बनाए और 2 बेहतरीन छक्के भी लगाए। इन दोनों की साझेदारी ने भारत को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन क्रिकेट में विकेट पूरे मैच का रूप बदल सकता है। 31वें ओवर में विराट कोहली आउट हुए और वहीं से भारत का पारी लड़खड़ाने लगा। कुछ ही देर बाद श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे बड़ी पारी नहीं खेल सके। हालांकि अंत में जसप्रीत बुमराह ने 13 गेंदों में 20 रन बनाकर भारत का स्कोर 233 रन तक पहुंचाया। अब ऐसा लग रहा था कि 233 रन शायद गेंदबाजों के लिए पर्याप्त साबित हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम के पास बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल और बाकी अनुभवी गेंदबाज भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इंग्लैंड की ओर से जो रूट इतनी धैर्यपूर्ण हुआ और मैं जिताऊ पारी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी की शुरुआत, बुमराह का पहला झटका, हैरी का विकेट और जो रूट की मैच बदलने वाली पारी का पूरा रोमांच अगले विश्लेषण में करेंगे। दोस्तों, 234 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था इंग्लैंड बिना संघर्ष के जीत जाए। भारतीय टीम पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी। कप्तान शुभम गिल ने नई गेंद जसप्रीत बुमराह को थमाई और बुमराह ने पहली गेंदों में ही बता दिया कि भारत अभी भी इस मुकाबले में पूरी तरह से मौजूद है।
बेन डकेट अपना खाता भी नहीं खोल पाए। बुमराह की शानदार गेंद पर विकेट कीपर इस किशन ने आसान कैच लपक लिया। पूरा स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। इसके बाद युवा बल्लेबाज जैकब बेथल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें सिर्फ 4 रन पर आउट कर दिया। सिर्फ 8 रन पर इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके थे। अब भारतीय फैंस को लगने लगा कि मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका है। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ वो देखने लायक था, क्योंकि हैरी ब्रूक और जो रूट ने शानदार शुरुआत कर कुछ आक्रामक शॉट खेले, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार उन पर दबाव बनाए हुए थे। गुरनूर बराड़ ने शानदार गेंदबाजी डालकर हैरी ब्रूक को मात्र 16 रन पर आउट कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर था 53 रन पर 3 विकेट। भारत पूरी तरह से हावी दिख रहा था, लेकिन यहीं से जो रूट ने अपने अनुभव का कमाल दिखाना शुरू किया। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। हर ओवर में 1-2 रन लेकर स्ट्राइक घुमाई, खराब गेंद मिलते ही चौका लगाया और भारतीय गेंदबाजों को धीरे धीरे थकाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ सैम करन भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लिया और साझेदारी बनानी शुरू कर दी। भारत ने लगातार फील्ड बदली, गेंदबाजी बदली, लेकिन जो रूट बिल्कुल शांत रहे। जब भी भारतीय गेंदबाज पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, जो रूट शानदार टाइमिंग से गैप में चौका निकाल देते थे। सैम करन 26 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक इंग्लैंड मैच में पूरी तरह से वापस आ चुका था। इसके बाद जोश बटलर आए, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। भारत को उम्मीद फिर से जगी, लेकिन दूसरी तरफ जो एक छोर पर चट्टान की तरह खड़े थे। हर ओवर के साथ इंग्लैंड लक्ष्य की ओर करीब पहुंचता गया। अब मैच आखिरी 10 ओवरों में पहुंच चुका था और असली रोमांच यहीं से शुरू होने वाला था। दोस्तों, जैसे जैसे मैच आखिरी 10 ओवरों में पहुंचा, दोनों टीमों के बीच तनाव साफ दिखाई देने लगा। भारत को सिर्फ एक विकेट की जरूरत थी ताकि इंग्लैंड के निचले क्रम पर दबाव बनाया जा सके। वहीं इंग्लैंड जानता था कि अगर जो रूट क्रीज पर टिके रहे तो जीत उनकी मुट्ठी में होगी। इसी बीच बिल जैक्स ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बिना किसी बल्लेबाजी के 30 रन बनाए और जो रूट का शानदार साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी बड़ी हिट लगाने की जगह स्ट्राइक रोटेट करने की रणनीति अपनाई। भारत के कप्तान शुभम गिल लगातार गेंदबाज बदल रहे थे। बुमराह को वापस अटैक पर लाया गया। अक्षर पटेल ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन जो रूट एक भी गलत शॉट नहीं खेले। और फिर आया एक और बड़ा पल। गुरनूर बराड़ ने बिल जैक्स को विकेट लेकर भारत को मैच में वापस लाने की कोशिश की। पूरा भारतीय खेमा जोश में, क्योंकि अब नया बल्लेबाज क्रीज पर आने वाला था। लेकिन मैदान पर आए गस एटकिंसन, उन्होंने शुरुआत से ही जो रूट पर दबाव नहीं आने दिया। हर ओवर में सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलते रहे। जब मिले तो उन्होंने प्रहार करना शुरू किया। अब समीकरण लगातार आसान होता जा रहा था। दूसरी तरफ जो रूट का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने किसी भी गेंदबाज को हावी होने नहीं दिया। बीच बीच में शानदार कवर ड्राइव, स्कोर कट और टाइमिंग में लगाए गए चौके इंग्लैंड को आत्मविश्वास बढ़ा दिया। भारतीय टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन लगातार छूटते रहे सिंगल और फील्डिंग की छोटी छोटी गलतियों का फायदा इंग्लैंड उठाता गया। आखिर कुछ ओवरों में इंग्लैंड को जीत के लिए बहुत कम रन चाहिए थे। जो रूट 90 के पार पहुंच चुके थे। पूरे स्टेडियम की नज़र अब इस बात पर थी क्या वह अपना शतक पूरा करेंगे। लेकिन जो रूट के लिए सबसे बड़ी शतक नहीं बल्कि टीम जीत थी। 44वें ओवर में एस एटकिंसन ने विजयी रन लेकर इंग्लैंड को 4 विकेट से शानदार जीत दिला दी। जो रूट 99 रन बनाकर नवाद लौटे, वह सिर्फ एक रन को शतक से चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी किसी शतक से कम नहीं थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर जीत का जश्न मनाया, जबकि भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर भारत यह मुकाबला हार कैसे गया। क्या सिर्फ जो रूट की शानदार बल्लेबाजी इसकी वजह थी, या फिर टीम इंडिया ने अपनी खुद गलतियों से मैच गंवा दिया। अगर पूरे मैच का गहराई से जानना है तो भारत की हार के पीछे 5 बड़े कारण साफ दिखाई देते हैं। पहली वजह, अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाना। रोहित शर्मा और शुभम गिल दोनों को अच्छी शुरुआत मिली। रोहित ने 26 रन बनाए और शुभम गिल ने 31 रन, लेकिन दोनों बल्लेबाज सेट होने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। अगर इनमें से कोई एक खिलाड़ी 70 या 80 रन तक खेल जाता तो भारत का स्कोर 270 के पास पहुंच सकता था। दूसरी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ऑर्डर का अचानक बिखर जाना। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शानदार साझेदारी की। विराट ने 65 रन और श्रेयस ने 66 रन बनाए, लेकिन जैसे ही विराट आउट हुए भारत की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे बड़ी पारी नहीं खेल सके। लगातार विकेट गिरने से
रणनीति भी रुक गई। और तीसरी वजह सबसे बड़ी थी कि अतिरिक्त रन। भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में काफी अतिरिक्त रन दिए। वाइड और नो बॉल के कारण इंग्लैंड को बिना मेहनत के रन मिलते रहे। वनडे क्रिकेट के ऐसी अतिरिक्त रन अक्सर मैच का अंतर बन जाते हैं। अब बात करते हैं चौथी वजह, जो रूट के खिलाफ सही रणनीति नहीं बन पाना। जब इंग्लैंड के 3 विकेट जल्दी गिर गए थे तब भारत के पास मैच पूरी तरह से अपने हाथ में था, लेकिन जो रूट को एक अच्छा छोर पर जमने दी। उन्होंने धीरे धीरे मैच पर पकड़ बना ली। भारत उन्हें दबाव में नहीं ला पाए। और पांचवी वजह है जो आखिरी है, ओवरों में दबाव खत्म हो जाना। जब विल जैक्स आउट हुए तब भारत के पास वापसी का मौका था, लेकिन गस एटकिंसन ने जो रूट का शानदार साथ दिया। भारतीय गेंदबाज लगातार सिंगल रोकने में असफल रहे। इंग्लैंड बिना जोखिम लिए लक्ष्य के करीब पहुंचता गया। यही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, हार के बावजूद भारत के लिए कुछ सकारात्मक बातें भी रही। विराट कोहली शानदार लय में दिखे। श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन शतक लगाया। जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से शानदार शुरुआत दिलाई। अब पूरी सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। इसका मतलब है कि तीसरा वनडे अब निर्णायक मुकाबला बनने वाला है। अब हम बात करेंगे कि तीसरे वनडे में भारत की संभावित रणनीति क्या हो सकती है, किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और कौन सी टीम सीरीज जीतने की सबसे मजबूत दावेदार दिख रही है। दोस्तों, इस मुकाबले के बाद अब सीरीज 1-1 से तो बराबर हो चुकी है, यानी अब तीसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं रहेगा, यह पूरी सीरीज का फाइनल होगा। एक तरफ टीम इंडिया होगी जो इस हार को भूलकर दमदार वापसी करना चाहेगी, और दूसरी तरफ इंग्लैंड होगा जिसने इस जीत से अपना आत्मविश्वास वापस हासिल कर लिया है। अब सवाल यही है कि तीसरा वनडे में कौन कौन सी टीम मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होकर उतरेगी। भारत को क्या बदलना होगा। अगर भारत को सीरीज जीतनी है तो 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। पहला है, टॉप ऑर्डर को बड़ी साझेदारी बनानी होगी। रोहित शर्मा और शुभम गिल को सिर्फ अच्छी शुरुआत नहीं बल्कि कम से कम 80 से 100 रन की साझेदारी देने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब शुरुआत मजबूत होती है तो मिडिल ऑर्डर पर दबाव काफी कम हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा वजह है कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को अपनी लय बरकरार रखनी होगी। इस मैच में दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। अगर तीसरे वनडे में भी यही प्रदर्शन जारी रहा तो भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। और तीसरा जो कि आखिरी निर्णय है, ये डेथ ओवरों की गेंदबाजी और फील्डिंग। दोस्तों, बड़े मैच अक्सर आखिरी 10 ओवरों में तय होते हैं। अगर भारत आसान से रन रोकने में सफल रहा और कैच मौके नहीं छोड़े तो जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं इंग्लैंड की रणनीति क्या होगी। तो इंग्लैंड इस जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगा। उनकी कोशिश होगी कि जो रूट जैसी जिम्मेदार बल्लेबाजी फिर देखने को मिले और गेंदबाज शुरुआत में भारतीय टॉप ऑर्डर पर दबाव बनाए रखें। अगर इंग्लैंड शुरुआती अच्छे विकेट निकाल देते हैं तो वह मैच का पकड़ बनाने की कोशिश करेगा। इस मैच का सबसे बड़ा हीरो दोस्तों, इस मुकाबले में अगर किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वह है जो रूट। उन्होंने 99 रन की नवाद पारी खेली। शतक से सिर्फ 1 रन दूर ही रह गया, लेकिन उनकी प्राथमिकता व्यक्तिगत रिकॉर्ड टीम की जीत थी। यही एक महान खिलाड़ी की पहचान होती है। इस हार से भारत को क्या सीख मिला। हर हार कुछ सिखाकर जाती है। इस मुकाबले ने भारत को यह सिखाया कि अच्छी शुरुआत से बड़े स्कोर में बदलना कितना जरूरी है। एक सेट बल्लेबाज का अंत तक टिकना कितना अहम होता है, और आखिरी ओवर में छोटी छोटी गलतियों भी मैच का नतीजा बदल सकती है। अगर भारत इन सब बातों को सीख लेता है तो तीसरे वनडे में मजबूत वापसी कर सकता है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नज़र तीसरे वनडे पर होगी। क्या टीम इंडिया इस हार का बदला लेकर सीरीज अपने नाम करेगी, या फिर इंग्लैंड इसी लय को जारी रखते हुए ट्रॉफी जीत लेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। तीसरा वनडे का हीरो कौन बनेगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल, जसप्रीत बुमराह, या फिर एक बार फिर जो रूट? मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको यह पूरा मैच एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और लास्ट क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे वनडे के धमाकेदार प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।